नल नील विश्वकर्मा के पुत्र थे। उनके पास क्या था, अपने उनके में बयान में था कि हम बिना बताए अपने गुणों का बखान नहीं करते थे। ठीक है, तो राम जब पूछे कि नल नील इतना तुम महान शिल्प क्यों छिपाए रखे, तो नल ने जवाब दिया कि प्रभु हमें अपने माता पिता ज्ञान है, हम बिना बताए अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं। मतलब कि बिना पूछे अपने बारे में सफाई नहीं झाड़ना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं मूर्खता का है। नमस्कार, प्रणाम, मैं रेनीश कुमार और आज संस्कृत के नीति श्लोक का पाठ पढ़ेंगे। इससे कि पहले कि हम अध्याय 6 तक पढ़ा दिए हैं, भारत महिमा तक। तो अब अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, विद्या दर्पण चैनल पे, वहाँ पर आपका वीडियो मिल सकता है, आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में क्लास 10 के नीति श्लोक के जो क्वेश्चन आंसर है या शब्दार्थ है, उसका ये जो श्लोक है उसका हिंदी हम पढ़ेंगे। नीति श्लोक का मतलब क्या होता है? नीति श्लोक का मतलब होता है सुंदर युक्तियाँ या वचन। जब सुंदर स्टेटमेंट होते हैं, जब सुंदर कथन होता है, उसको क्या बोलते हैं? नीति श्लोक के नाम से जानते हैं। तो सुंदर वचन को क्या बोलते हैं? नीति श्लोक। चाहे सुंदर युक्तियाँ या वचन मतलब नीति श्लोक होता है। फर्स्ट नंबर में दिया है पहला श्लोक, यस्य कृत न विधंति शीतमुष्ण भयरति समृद्धि समृद्धवा च ओ पंडित उच्चते। मतलब कि यस्य माने जिसके, कृत माने किए गए, न विधंति नहीं बाधा डालता है, शीत मुक्त शीत और भय माने डरना, और रति माने ऐश्वर्य, जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति इत्यादि समृद्धि समृद्धवा उन्नति अवनति इत्यादि बाधा नहीं डालता है, वह व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। पहला श्लोक में यह लिखा गया है कि यस्य कृत न विदंस्ति शीत मुक्त भयरति समृद्धो समृद्धवा च वो पंडित उच्चते, जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति इत्यादि बाधा न डाले वो व्यक्ति पंडित। लेकिन पहले का पंडित का डिफिनेशन कुछ और था। पहले के पंडित उसको कहा जाता था जो टीका लगाता हो, जो जनेऊ धारण करता हो, वो व्यक्ति पंडित होते हैं। लेकिन डिफिनेशन हो गया उल्टा। पंडित का सही डिफिनेशन यही है, दुनिया का पढ़ा लिखा हर व्यक्ति क्या होता है? पंडित होता है। पढ़ा लिखा, देखिए पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है जिससे हम क्या बन सकते हैं? पंडित कह सकते हैं। और पढ़ा लिखा हर एक व्यक्ति अपने आप में पंडित होता है। तो इसीलिए कहा गया है यस्य कृत न विधत्ति शीत मुक्त भयरति, जिसके कार्य में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, जिसके कार्य आसानी से हो जाए, वो व्यक्ति क्या होता है? पंडित होता है। तो यस्य कृत न विधंति शीत मुक्त भयरति समृद्धि समृद्धवा च पंडित उच्चते, लिखेंगे कि जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति इत्यादि बाधा नहीं डालता है, ऐसे व्यक्ति क्या कहे जाते हैं? पंडित कहे जाते हैं। देखिए, जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति इत्यादि बाधा नहीं डालता है, उसे पंडित कहा जाता है। पंडित कहा जाता है। यह जो पाठ है ये महाभारत से लिया गया है। तो नीति श्लोक का पाठ में यही ये विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में संवाद हो रहा है। तो धृतराष्ट्र के शांति के लिए विदुर सारा प्रश्न का आंसर देते हैं इस पाठ में। और ये जो श्लोक है पूर्णतः महाभारत से लिया गया है। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नीति श्लोक का जो पाठ है ये किस महाकाव्य से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। दुनिया में अभी तक 2 ही महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। ये 2 महाकाव्य कहे जाते हैं, जिसमें से एक आता है महाभारत। और महाभारत में किसका उल्लेख किया था? नीति श्लोक का उल्लेख किया था। ये वन पर्व से लिया गया है। तो यस्य कृत न विधंति शीत मुक्त भयरति समृद्धि समृद्धवा च पंडित उच्चते, जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति इत्यादि बाधा न डाले वो व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। पंडित कहने का मतलब कि अपने आप में अपने कार्यों को जानना, मतलब कि सारे समस्याओं को अगर हैंडल करने की किसी के पास क्षमता होता है, व्यक्ति क्या होता है? अपने आप में पंडित होता है। तो यानी कि इसमें से अगर हिंदी में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है, तो आंसर लिखेंगे कि जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय आनंद
उन्नति अवनति इत्यादि बाधा न डाले वो व्यक्ति क्या कहता है? पंडित कहा जाता है। अब दूसरा श्लोक देखिए, देखिए दूसरा श्लोक में लिखा गया है कि तत्वज्ञ सर्वभूताना, तत्वज्ञ माने सभी तत्वों और सभी युगों को जानने वाला व्यक्ति, सर्वकर्मण सभी उपायों को जानने वाला व्यक्ति, उपायों को मनुष्याणाम मनुष्यों को समस्याओं को समाधान करने वाला व्यक्ति, नर पंडित उच्यते, मतलब ऐसे व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। मतलब कि तत्वज्ञ सर्वभूताना योगस्य सर्वकर्मणा उपायों को मनुष्याणाम नर पंडित उच्यते, मतलब कि सभी तत्वों एवं सभी योगों को जानने वाला व्यक्ति तथा मनुष्य के उपायों को जानने वाला व्यक्ति। अब आप पूछिए कि मनुष्य के उपाय क्या हो सकते हैं? मनुष्य के उपाय वही हो सकता है कि अगर मनुष्य समस्या से घिरा हुआ है तो उसे कोई समाधान बताता है, वो क्या होता है? पंडित होता है। ठीक है, तो अभी मामला उल्टा है। अभी क्या हो रहा है कि दूसरों को समस्या देकर हम तो हंसते हैं, हो गया तो हो गया, हमारा क्या रहता है, राम क्या है, श्याम क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर समस्याओं को कोई व्यक्ति हैंडल करे, समस्याओं को कोई व्यक्ति अगर समझे, समस्याओं को कोई व्यक्ति अगर निदान निकालता है, वो क्या होता है? पंडित होता है। तो यही कहा गया है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगस्य सर्वकर्मणां उपायों मनुष्याणां नर पंडित उच्यते, मतलब लिखेंगे सभी तत्वों एवं सभी योगों को जानने वाला व्यक्ति तथा मनुष्य के उपायों को जानने वाला व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। दोनों का डिफिनेशन अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का डिफिनेशन सेम हो सकता है। पहला श्लोक का डिफिनेशन और दूसरा श्लोक का डिफिनेशन सेम हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि नित्य श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है, तो दोनों में से कोई भी श्लोक का हम हिंदी लिख सकते हैं, फुल के फुल नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे हिंदी क्या, सभी तत्वों एवं सभी योगों को जानने वाला व्यक्ति तथा मनुष्य के उपायों को जानने वाला व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं, पंडित कहे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि रियल में पंडित कौन होता है, तो रियल में पंडित वही होता है जिसके पास अगर दुनिया के अगर जितने समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए अगर हैंडल कोई करता है तो वो अपने आप में पंडित है। पंडित कहने का मतलब कि दुनिया के सारे समस्याओं को हल करने के पास उसकी क्षमता है, तो रियल में पंडित है। पंडित का मतलब ये नहीं कि हम टीका बढ़ा लिए, जटा बढ़ा लिए तो हम पंडित हो गए। पंडित कहने का मतलब कि शिक्षित आदमी अपने आप में रियल में पंडित होता है, रियल हीरो जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो पंडित का मतलब कि सभी तत्वों, दुनिया के हर एक तत्व के बारे में अगर जानता है, हर चीज का निदान जानता है, वो व्यक्ति अपने आप में पंडित होता है। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि शिक्षित और साक्षर में क्या अंतर है। तो शिक्षित जो होता है वो क्या होता है कि ये साक्षर जो होता है, तो साक्षर जो होता है व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, और शिक्षित व्यक्ति होता है पढ़ने के साथ साथ सूक्ष्म चीजों का विश्लेषण करेगा, उसको क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं। तो पंडित के सीधा मतलब यही है कि सूक्ष्म चीजों का विश्लेषण करना। हिती बात के अगर जानकर डिस्कशन अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, और व्यक्ति रियल में पंडित होता है। छोटी छोटी बात को अगर विश्लेषण करने की जिसके पास क्षमता हो उसको क्या बोलते हैं? पंडित के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगस्य सर्वकर्मणां उपायों मनुष्याणां नर पंडित उच्यते मैंने कहा गया है। तो सभी तत्वों एवं सभी योगों को जानने वाला व्यक्ति तथा मनुष्य के उपायों को जानने वाला व्यक्ति पंडित कहा जाता है। ठीक है, अगले देखिए 3 नंबर श्लोक। देखिए तीसरा श्लोक में लिखा गया है अनाहुत परिस्थिति। अनाहुत मतलब कि बिना पूछे हुए, बिना बुलाए हुए, परिस्थिति मैंने प्रवेश करता। ठीक है, बिना बुलाए शादी में एंट्री कर दे क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो अनाहुत परिस्थिति मतलब कि बिना पूछे किसी के यहाँ प्रवेश कर दे। ठीक है, अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे, अपृष्टो बिना पूछले है, बहुभाषते मतलब अधिक बोलता। ठीक है ना, अविश्वस्ते विश्वस्ती, अविश्वसनीय में ही विश्वास करना। मूढ़ चेतनाधम मतलब कि ऐसे व्यक्ति मूर्ख नराधम, मूर्ख कहे जाते हैं। मतलब क्या है कि अनाहुत परिस्थिति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ती विश्वस्ती च मूढ़ चेतनाधम, मतलब कि जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ चल जाए और बिना पूछे वहां अधिक बोले, ऐसे व्यक्ति क्या कहे जाते हैं? मूर्ख कहे जाते हैं। ज्यादा बोलने से कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है, लेकिन हाँ एक लिमिट, एक दायरा में अगर बोला जाए तो ये मूर्ख नहीं कहा जाएगा। मतलब ज्यादा बोलने वाला कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं हो सकता है उसके पास ज्यादा जानकारी हो, अपने बातों को शेयर कर रहा हो, तो ये भी एक फंडा हो सकता है। ठीक है, तो
अनाहुता परिसति, जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ जाता है, ऐसे नियमतः अगर देखा जाए तो बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कि कोई घर कार्ड नहीं आया, हम चल गए शादी में, हैं अदम में पूरी बुनिया खा के बस निकल गए, तो ये एक मामला हो सकता है, कहीं ना कहीं आप हो सकता है इसमें कोई व्यक्ति खराब भी पूछ जाए। नियमतः यही कहता है कि बिना पूछे हमें किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए आपको वो तो नहीं मिलेगा, भुला जाइए कभी, ठीक है। तो तभी जाना चाहिए जब शादी में कोई पूछता है, आपको बुलाता है चलिए आइए, हाँ तो पूरी खाना है, तो उसका पता लगा। बिना पूछे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो गलती करते हैं नियमतः। हाँ, ये शंकर जी, ये पार्वती जो ये हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ, पार्वती जी बिना पूछले चल गई थी, बोल रही चलिए हम आपको हो सकता है आप छूट गए होंगे। छूट नहीं होंगे, जानबूझ के कोई व्यक्ति छोड़ता नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि बिना पूछे हम किसी के यहाँ बिना बुलाए हुए अनाहुता, मतलब बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ अगर जाते हैं और बिना पूछले जाते वहाँ बोलते हैं, लेक्चरर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पर पंडित होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर अनाहुता परिस्थिति अपृष्ट बहुभाषते अविश्वस्ति विश्वस्ति च मूढ़ चेतनार्थम, मतलब कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है और बिना पूछे वहाँ अधिक बोलता है, अधिक बोलता है जो अविश्वसनीय में भी, जिसे विश्वास नहीं है, अविश्वसनीय में भी विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति मूर्ख कहे जाते हैं, मूढ़ चेतनाधम, मूर्ख कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मूर्ख, पुलिसमैन मूर्ख कहे जाते हैं। अब यहाँ कह रहा है क्या कि अनाहुता परिस्थिति, बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ प्रवेश करता है। बिना बुलाए तो इसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन गलती से अगर चल भी जाए तो अपृष्ट वो बात होता है, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा बोलेंगे तो निश्चित तौर पर मूर्ख हो जाएंगे। अविश्वस्ती मूढ़ चेतनाधम, जो व्यक्ति अविश्वसनीय विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति क्या कह जाते हैं, मूर्ख कह जाते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर, जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ जाता है और बिना पूछे वहाँ अधिक बोलता है, मामला यहाँ पर यह है कि बिना पूछे अपने बारे में कभी बखान नहीं करना चाहिए। नल विश्वकर्मा के पुत्र थे, उनके पास क्या था, उनके अंदर बदाम क्या था कि हम बिना बताए अपने गुणों का बखान नहीं करते थे, ठीक है। तो राम जब पूछे कि नल इतना तुम महान शिल्प क्यों छिपाए रखे, तो नल ने जवाब दिया कि प्रभु हमें अपने माता पिता ज्ञान है, हम बिना बताए अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं। मतलब कि बिना पूछे अपने बारे में सफाई नहीं झाड़ना चाहिए, यह भी कहीं ना कहीं मूर्खता कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जो ये श्लोक है 4 नंबर, देखिए चौथा श्लोक में दिया गया है एको धर्म प्रश्रय, मतलब कि एको धर्म मतलब एक धर्म ही है, प्रश्रय जो श्रेष्ठ है, ठीक है। धर्म ही श्रेष्ठ होता है, कहने का मतलब यह है कि धर्म जैसा श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, और धर्म एक ऐसा श्रेष्ठ होता है, कहा भी जाता है कि एको धर्म प्रश्रय, मतलब क्या है कि सत्यम वद धर्मचर, सत्य बोलो और धर्म का पालन करो, धर्म के मार्ग पर चलना एक बड़ा चीज होता है। तो यही क्या कर रहा है, एको धर्म प्रश्रय, एक धर्म ही है जो श्रेष्ठ है। क्षमिका शांति उत्तमा, क्षमा ही उत्तम शांति है। कोई अगर गलती कर दे तो उसको हम कहते तो शांति रहो, क्षमा कर दिए, मतलब क्या है, झगड़ा नरमा गया, तो इसलिए क्या होता है, क्षमिका शांति उत्तमा, क्षमा ही उत्तम शांति हो सकता है। और किसी को क्षमा करने की ताकत हमारे पास है तो निश्चित तौर पर शांति माहौल होगा, और किसी को क्षमा नहीं किया गया होगा और ही झगड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। विद्या परम तृप्ति, मतलब विद्या ही एक ऐसा चीज है, ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। दुनिया में कोई ऐसा भौतिक साधन नहीं बना है जिससे व्यक्ति सुख को प्राप्त कर ले, लेकिन विद्या से क्या मिलता है, हमें संतुष्टि मिलती है, हमें ताकतवर एजुकेशन बनाता है। एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो हमें पावरफुल बनाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई साधन हमको नहीं लिखता है कि जो व्यक्ति को पावरफुल बना दे, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल फंडा है जिससे व्यक्ति दुनिया में हर क्षेत्र में झंडा गाड़ सकता है। तो इसलिए विद्या ही एक ऐसा चीज है जिससे हमें तृप्ति मिलती है। लेकिन
जो दुनिया के सारे सुख साधन अगर व्यक्ति के अंदर मौजूद हो जाए, अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो तो क्या होगा, उस साधन का लाभ नहीं ले पाएगा। मतलब क्या है, ज्ञान और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। निश्चित तौर पर यही बात है कि विद्या का परम तृप्ति, विद्या ही एक ऐसा चीज है जिससे हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। अहिंसको सुख वहा, अहिंसा ही एक ऐसा चीज है जिससे हमें सुख प्राप्त होता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया और अंग्रेजों क्या किए, खदेड़ दिए। मतलब क्या है, सत्य और अहिंसा में वो पावर होता है। सत्य और अहिंसा दोनों अध्यात्म के ही रूप माने जाते हैं। सत्य अहिंसा दोनों कहीं ना कहीं ताकतवर हथियार माने जाते हैं, जिसके पर वो क्या किया, ये सुख प्राप्त किए। ठीक है, तो लिखेंगे हिंदी, पहले एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एको धर्म प्रश्रय, एक धर्म ही है जो श्रेष्ठ है। श्रमिका शांति तुम्हारा, क्षमा ही उत्तम शांति है। विद्या का परम तृप्ति, विद्या ही एक ऐसा चीज है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। तृप्ति माने संतुष्टि, सेटिस्फाइड होना। ठीक है, अहिंसको सुख वहा, एक अहिंसा ही है एक ऐसा चीज जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। लिखेंगे एक धर्म ही है, एक धर्म ही है जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। एक क्षमा ही है, एक क्षमा ही, एक क्षमा ही उत्तम शांति है। उत्तम शांति, शांति, पीस ऑफ माइंड, माइंड की शांति, उत्तम शांति है। ठीक है, विद्या ही एक ऐसी वस्तु है, विद्या ही एक ऐसा वस्तु है जिससे कि संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और एक अहिंसा ही चीज है जिससे हमें सुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर एक चीज और जानेंगे कि आखिर व्यक्ति सुख कहाँ खोजता है। सबसे बड़ा ये भी चीज है कि सुख कहाँ मिलेगा। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा भौतिक साधन नहीं बना है जिससे व्यक्ति सुख प्राप्त कर सके। सुख का साधन भारत का अध्यात्म है, और भारत का अध्यात्म का जब ज्ञान होगा तो निश्चित तौर पर हम सुखी जीवन की प्राप्ति करेंगे, और क्या होगा, हमारा जीवन शानदार बनते चल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए एक धर्म ही है जो श्रेष्ठ है, एक क्षमा ही है, एक उत्तम शांति है। विद्या ही एक ऐसा चीज है जिससे हमें तृप्ति मिलती है। एक अहिंसा ही है जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर जो श्लोक है उसको देखिए। देखिए, इस श्लोक में लिखा गया है, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाश आत्मन कामो क्रोधो तथा लोभश्च त्रेतजेत। मतलब कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, त्रिविधम माने 3, नरक के 3 द्वार होते हैं। आदमी अगर नरक में जाना है तो 3 काम को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन, काम क्रोध लोभ है। अधिकतर तक काम करना, लोभ लालच तो साथ छोड़ देना चाहिए है? नहीं तो फायदा होगा तो फायदा में ज़्यादा, फायदा में घाटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए काम क्रोध लोभ, और काम क्रोध लोभ एक ऐसा 3 को चीज है जो क्या होता है कि ये नरक की तरफ ठेल के ले जाता है। ठीक है, तो त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाश आत्मना कामों को धर लोभस्य त्रेतजेत। तेरे माने तीनों के, तेजेत मैंने छोड़ देना चाहिए। माने क्या है कि नरक के 3 द्वार होते हैं, कौन कौन, काम क्रोध लोभ। ये तीनों के तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपका जो जीवन है, लाइफ स्टाइल जो है, ये बर्बाद करने में टाइम नहीं लेता है। ठीक है, तो काम क्रोध, मनुष्य के नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ। इसको तुरंत ही हमें क्या कर देना है, छोड़ देना चाहिए। लोभ लालच तो साफ नहीं करना चाहिए, नहीं, यानी कि 10 के 20 लेने में 30 चल जाएगा इधर से। ठीक है ना, इसलिए काम क्रोध लोभ त्यजेत, काम क्रोध लोभ को तुरंत ही हमें छोड़ देना चाहिए। लिखेंगे कि नरक के 3 द्वार होते हैं, 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध, गुस्सा कभी भी ठीक नहीं है, लोभ। तीनों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए।
कुमति मनुष्य को कुमार की ओर खींच के ला के जाती है। क्रोध कभी भी ठीक नहीं होता है। क्रोध में बढ़िया बढ़िया लोग बर्बाद हो जाते हैं। मतलब क्या है, कभी भी हमें ठंडा माइंड से काम करना चाहिए। क्रोध कभी भी ठीक नहीं है। क्रोध क्या होता है, झगड़ा कब होता है, जब दो व्यक्ति, क्या होता है कि किसी व्यक्ति का होता है दिमाग होता है प्लस होता है, वो होता है माइनस होता है। तो दोनों का जब प्लस माइनस रहेगा तब झगड़ा नहीं होगा। दोनों को प्लस से हो जाए तो क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। मतलब ठीक है, एक जब वो बोल रहा है तो दूसरा को सुनना पड़ेगा, ठीक है। और जब दूसरा बोल रहा है और जब दूसरा बोल रहा है तो तीसरा को सुनना पड़ेगा। और ये वो बोल रहा है तो हम वो बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चित तौर पर झगड़ा होगा। झगड़ा क्रोध के कारण है, ठीक है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मनुष्य के तीन जो होता है ये नरक के द्वार होता है, इसको तुरंत ही हमें छोड़ देना चाहिए और सही मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं हमें जाना चाहिए, ठीक है। अब श्लोक नंबर 6 देखते हैं ध्यान से। देखिए यह जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, हो सकता है ज्ञान में आ जाए। लेकिन क्या कर रहा है, संयम दोषा पुरुष में हंतवा भूति मिक्षता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दृढ़ सूत्रता। मतलब क्या है, संयम दोषा 6 दोष है मनुष्य के। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उन्नति चाहते हैं अपने लाइफ में, प्रोग्रेस चाहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, 6 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कह रहा है कि संयम दोषा पुरुषमेव हंतवा भूति मिक्षता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दृढ़ सूत्रता। मतलब कि ये कि उन्नति की इच्छा चाहने वाले व्यक्ति को 6 चीज़ों को स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ शुद्धता। निंद्रा मतलब क्या होता है, लंबे समय तक सोना। लंबे समय तक सोने वाला व्यक्ति जीवन में तो कुछ कर ही नहीं सकता है। लंबे समय तक सोने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर आलसी देखा गया है और आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ करता नहीं है, ठीक है। ये कहा गया है संस्कृत में कि सूर्य उदय चासमय चसायनम जहारतिनम रवि चक्रवर्तीनम। जो व्यक्ति सूर्य उदय और सूर्यास्त तक सोता है वो चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो, उसकी धनरक्षी गायब हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि हमें सनराइज से पहले उठ जाना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए कि सूर्य भगवान उठ के थी, सूर्य भगवान उग गए हैं पूर्व में और टाटा बाय बाय कर रहे तब उठेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो सब हमारा खत्म हो जाएगा साम्राज्य, ठीक है। इसलिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए कि निंद्रा लंबे समय तक नहीं चाहिए, तंद्रा भय डरना नहीं चाहिए, निडर होना चाहिए, ठीक है। क्रोध, क्रोध क्या होता है, क्रोध करने वाला व्यक्ति आगे तक नहीं जाता है। आलस्य, आलस्य विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य को छोड़ देंगे अगर तो जीवन में कुछ भी अचीव हो सकता है अपने बलबूते, ठीक है। तो वही बात कर रहा कि क्षणयम दोषा पुरुष में हंतवा भूति मिक्षता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता मतलब कि लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता, ठीक है। लंबे समय तक कार्य करना भी कहीं ना कहीं वो उन्नति के लिए कहीं ना कहीं बाधक हो सकता है। इसलिए उन्नति की इच्छा चाहने वाले व्यक्ति को 6 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन? निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लिखेंगे हिंदी कि उन्नति की इच्छा चाहने वाले व्यक्ति को 6 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए। कौन कौन? निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता इत्यादि। अब एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी में आएगा कि बताइए कि मनुष्य के 6 दोष कौन कौन से हैं। तो निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। मतलब कि उन्नति की इच्छा चाहने वाले व्यक्ति को किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए? 6 को, 5 को, 2, 3, 4 ऐसा आता है। तो 6 चीज़ राइट आंसर, ठीक है। तो लिखेंगे मनुष्य के उन्नति के लिए सबसे बड़ा बाधक 6 चीज़ है, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। निंद्रा भी छोड़ना चाहिए, तंद्रा भी छोड़ना चाहिए, भय, डरना तो साफ नहीं चाहिए, निडर युवा चाहिए हमें, ठीक है। डरने वाला, देखिए डरपोक आदमी जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है। इतिहास उसका ही बनता है जो व्यक्ति क्या हो, निडर हो। डरपोक का कभी भी इतिहास में नाम
नहीं होता। इसलिए भय एकदम साफ नहीं होना चाहिए, क्रोध खिसियाना नहीं चाहिए, ठीक है। आलस्य मतलब कि लेजी नहीं होना चाहिए, दीर्घसूत्रता लंबे समय तक काम नहीं करना चाहिए। इन अगर चीज़ों को छोड़ देंगे निश्चित तौर पर लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए फिर से हम दोहरा रहे हैं श्लोक के, संयम दोषा पुरुष में हंतवा भूति मिक्षता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। मतलब कि उन्नति की इच्छा चाहने वाले व्यक्ति को 6 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं अगर छोड़ के इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं तब। 7 नंबर श्लोक देखिए क्या कह रहा है। देखिए इस श्लोक में लिखा गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 7 नंबर। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य की रक्षा धर्म से होती है। सत्येन मैंने सत्य की, रक्षते में रक्षा, धर्मो मैंने धर्म से, ठीक है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य की रक्षा धर्म से होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती है, अभ्यास से होती है। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्प परत निशान। मतलब कि पढ़ाई क्या है, एक रसरी है, रसरी अगर पत्थर पर खींचेगा तो कहीं ना कहीं क्या निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार बार बार अध्ययन करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार रिपीट करने से क्या होता है, वो चीज़ें हमें याद हो जाती है। विद्या योगी रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती है, अभ्यास से होती है। जितना अधिक हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा लेवल तक हम पहुंच पाएंगे। इसीलिए क्या कह रहा है, विद्या योगी न रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती है। मिर्जाए रक्षते रूपम, मतलब कि कुल मिर्जाए रक्षते रूपम, रूप की रक्षा कपड़ा से होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कपड़ा नहीं पहने तो हमारे रूप की रक्षा नहीं हो सकती है। अभी जो डेंटी पेंटी का जो जमाना चल रहा है, जीन्स दिखा के, टी शर्ट दिखा के, मोबाइल चमका के, तो ये सारे चीज़ क्या है, ये मिर्जा को रक्षा नहीं कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं बाहरी अट्रैक्शन हो सकता है कि भीतरी अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन कवि का कहना यह है नित्य श्लोका में कि हमें भीतरी अट्रैक्शन चाहिए, हमें बाहरी बदलाव नहीं चाहिए, हमें भीतरी बदलाव चाहिए। इसलिए मिर्जाए रक्षित रूपम, रूप की रक्षा कपड़ा से होती है, ठीक है ना। जींस से कभी भी हमारा जो होता है, हमारा आवा मंडल जो होता है वो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए आवा मंडल को ठीक करने के लिए कपड़ा पहनने की जरूरत है। कुलम वृत्ति न रक्षते, कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। कहा जाता है ज्ञाने न शोभते किला, ज्ञान से शोभता है खानदान, ठीक है। इसलिए हमारे पास अगर ज्ञान है, घर में सब कोई अगर पढ़ा लिखा है तो निश्चित तौर पर उस खानदान का नाम ऊंचा होगा, उस परिवार का नाम ऊंचा होगा, उस समाज का नाम ऊंचा होगा और देश में बहुत लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया है सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य की रक्षा धर्म से होती है। विद्या योगी न रक्षते, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, योग से होती है। योग मतलब क्या है, ये रामदेव वाली योग बात हो रहा है, नहीं। योग का मतलब होता है कि ज़्यादा देर तक कंटिन्यू पढ़ते रहना, ठीक है। योग में एक अभ्यास है। विद्या क्या है, विद्या एक अभ्यास है, बार बार अभ्यास करेंगे निश्चित तौर पर। हमने देखा है कि कमजोर से कमजोर लड़का अगर ज़्यादा देर तक मेहनत करे, सेल्फ स्टडी करे तो क्या हो सकता है, बाकी लोगों से बेहतर हो सकता है। ये सारा प्रक्रिया कहाँ है, योग में है। योग में मुख्य रूप से यही देखा जाता है कि हमारा जो पढ़ाई का डेवलपमेंट है वो तेजी से हो रहा है कि नहीं, यही होता है, ठीक है। प्रत्येक सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य की रक्षा धर्म से होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती है। मिर्जाए रक्षते रूपम, ये कपड़ा, मिर्जा की रक्षा रूप की रक्षा मिर्जा से होती है, कपड़ा से होती है। कुलम वृत्ति रक्षते, कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। लिखेंगे सत्य की रक्षा, सत्य ही धर्म है, सत्य की रक्षा धर्म से होती है, धर्म से होती है। विद्या की रक्षा योग से होती है, अभ्यास से होती है। जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। विद्या की रक्षा योग से होती है, योग से होती है, बार बार अभ्यास करने से होती है। मिर्जाए रक्षते, मिर्जा की रक्षा है। रूप की रक्षा, रूप की रक्षा उपटन से होती है, उपटन से होती है। तथा कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है, अच्छे आचरण से होती है। चरित्र को पवित्र होना जरूरी है। अगर चरित्र के पवित्र नहीं होगा तो आचरण क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चाहे कहिएगा कि हम महाराजा घर के, तब वो कोई नहीं मानेगा। इसलिए आचरण को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। करेक्टर इज लॉस बट एवरीथिंग इज लॉस। करेक्टर जिस व्यक्ति का चल गया उसको कुछ नहीं बचा, ठीक है। हम कहेंगे कि फलना कलर का है तो कोई नहीं चिनेगा, क्यों? उसके लिए हमको लेवल बनाना पड़ेगा, आचरण बनाना पड़ेगा। जब तक आचरण नहीं बनेगा तब तक कुल की रक्षा नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया कि सत्य की रक्षा धर्म से होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है और मिर्जा की रक्षा ऑप्शन से होती है, कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। ये कुलम, ये जो होता है ज्ञानेन शोभते किला, ज्ञानेन शोभते
किला, मतलब ज्ञान से शोभता है घराना। अगर किसी फैमिली में एजुकेशन नहीं है, निश्चित तौर पर उस परिवार का, उस वृत्त का, उस खानदान का कभी भी आचरण सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के काम करता है और व्यक्ति के अलग छवि समाज में बिखरता है। इसलिए कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। अगला श्लोक देखिए 8 नंबर। अगला श्लोक है 8 नंबर। सुलभा पुरुषा राजना सतत प्रियवादिनी। सुलभा पुरुषा राजना मतलब कि प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। प्रिय बोलने वाला पुरुष हर जगह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही, लेकिन उचित बोलने वाले पुरुष दुर्लभ है। ठीक है, तो सुलभा पुरुषा राजना सतत प्रियवादिनी। अप्रिय से तू पश्यत वक्ता, सुनने वाला, श्रोता च दुर्लभ। सुनने वाला और बोलने वाला दोनों दुर्लभ है। बढ़िया बोलने वाला बढ़िया सुनने वाला कम ही दिखाई देता है। इसलिए प्रिय बोलने वाला तो हर जगह, प्रिय बहुत खतरनाक होता है। प्रिय है, प्रिय तो ये सब प्रिय जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि देखिए आजकल मनुष्य का स्ट्रक्चर यही है कि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। हाथी के 2 गो दांत होता है, 2 अंदर 2 बाहर से 4 गो होता है। तो मतलब क्या है, वही बात होता है मनुष्य में भी। इन दिनों मनुष्य का जो प्रवृत्ति है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, प्रिय तो बोल रहा है लेकिन अंदर से प्रिय है नहीं है। ये अंदर से जो प्रिय होता है वही क्या होता है, दूसरे के लिए कल्याण की बात करता है। ठीक है, इन्हें कि बाहरी हम प्रिय बुला रहे हैं, अंदर में कोई कुछ कर दे, ये कभी प्रिय नहीं हो सकता है। तो सुलभा पुरुषा राजा सतत प्रियवादिनी। अप्रिय से तू पसत वक्ता सूरत दुर्लभ। प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाता है। दुनिया के हर क्षेत्र में प्रिय बोलने वाले लोग हैं, लेकिन अप्रिय बोलने वाले कम मिलते हैं। लेकिन अप्रिय वो बोलेगा लेकिन आपके लिए कल्याण की बात करेगा, आपसे वो क्या करेगा, आपके हमेशा हित की बात करेगा, आपके कल्याण की बात करेगा। इसीलिए अप्रिय ही सही लेकिन उचित बोलने वाला पुरुष दुर्लभ है। उचित कोई कहता नहीं है। हाँ मैं मंत्री, नेता मंत्री में भी अगर कभी बातचीत होता है तो उचित नहीं बोलेगा, वही में कहेगा हाँ मंत्री जी सही है बात है, नहीं। इसलिए जो उचित परफेक्ट बात कहना चाहिए कहीं भी, वो क्या इसी श्लोक को इसमें बताया गया है कि हमें कभी भी उचित बोलना चाहिए, किसी को दुख लगे चाहे सुख। ठीक है ना। तो सुलभा पुरुषा राजना सतत प्रियवादिनी। अप्रिय से तू पश्यत वक्ता सुरता दुर्लभ, मतलब कि प्रिय बोलने वाले पुरुष, प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, मतलब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। लेकिन अप्रिय ही सही, अनुचित ही सही, अप्रिय ही सही, लेकिन उचित बोलने वाला, उचित कोई नहीं बोलता, उचित बोलने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। इसलिए हमें उचित बोलना चाहिए, किसी को दुख लगा चाहे सुख। ठीक है, रियल में मनुष्य वही होता है जो कहीं भी किसी भी सेक्टर में अगर बात करे तो उचित बोले। ये नहीं कि हमारा कल्याण के लिए दूसरे के लिए हम कहेंगे हम नहीं तुम बहुत बढ़िया हो, नहीं बढ़िया हो। बढ़िया तभी कहेंगे जब दूसरे के हम कल्याण के लिए बात करते हैं। यही बात कर रहे हैं कि सुलभा पुरुष राजना सतत प्रियवादिनी। अप्रिय सुपस्थित वक्ता सुत दुर्लभ, मतलब कि प्रिय बोलने वाला पुरुष आसानी से मिल जाता है लेकिन अप्रिय ही सही, लेकिन सुनने वाला बोलने वाला एकदम दुर्लभ है। कहीं ना कहीं न सुनने वाला बढ़िया मिल रहा है ना बोलने वाला बढ़िया मिल रहा है। इसलिए कभी कह रहे हैं कि उचित बोलने वाला पुरुष क्या है, दुर्लभ है। 9 नंबर श्लोक देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला श्लोक है पूजनीय महाभाग पुण्य से गृहत्या स्त्रिय श्रेयो गृहस्य वक्तानाम द्रक्ष्याम विशेषतः, मतलब कि स्त्रियां घर की क्या होती हैं, पूजनीय होती हैं, महाशक्तिशाली होती है, पुण्यश्चय होती है। जहाँ पर नारियों की कहा जाता है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ पर नारियों का अनादर किया जाता है वो कभी भी वहाँ पर देवता निवास नहीं करते, खाली दरिद्रता का वास होता है। वही बात कर रहे हैं कि पूजनीय महाभागा पुण्य से गृहस्थ में दिया, मतलब कि स्त्रियाँ घर के पूजनीय तथा महाशक्तिशाली मानी जाती हैं, जिसके द्वारा घर प्रकाशित होता है। वो घर कभी प्रकाशित नहीं हो सकता है जिसके घर में स्त्री ना हो। स्त्री क्या है, स्त्रियाँ कुल और सोल दोनों है। मतलब क्या है कि स्त्रियाँ जो होती है वो घर को कहीं ना कहीं प्रकाशित करती है। नरक से स्वर्ग बनाने का काम स्त्रियाँ करती है, यही बात कर रहा है।
नरक से भी स्वर्ग बना दे, स्वर्ग से भी नरक बना दे, लेकिन ये सारा डिपेंड होता है स्त्रियों पर डिपेंड करता है। तो उसके मन में क्या चल रहा है, ये बात जो होता है ये बनने और बनाने की बात होती है। तो स्त्रियाँ घर के क्या होती है, पूजनीय होती है, महाशक्तिशाली होती है। माँ सबसे दुनिया में सबसे बड़ा कर्म योद्धा अगर कोई है तो वह माँ, क्योंकि ठीक है दुनिया का हर मुसीबत को झेल करके अगर बेटे को रक्षा करती है उसका नाम माँ है, इसलिए महाशक्तिशाली कहा गया है। ठीक है, महाशक्तिशाली मानी जाती है जिसके द्वारा घर प्रकाशित किया जा सकता है। इसलिए हमें स्त्रियों को विशेष रक्षा करने की ज़रूरत है, रक्षा करने की ज़रूरत है। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि स्त्रियाँ कोई भी महिलाएं हैं अगर ये बस में ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि पूरा भरा हुआ है सीट, कहीं सीट खाली नहीं है, तो आपको ये फर्ज बनता है कि हम सीट को छोड़ दें और स्त्रियों को विशेष सम्मान दें। जहाँ पर स्त्रियों को सम्मान नहीं देता है देखिए वो कभी भी देश डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा स्त्रियों को सम्मान करते हैं। देखिए आज ऊंचाई कितना है कि आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मतलब यह है कि वो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, चाहे बूढ़ा हो चाहे बुजुर्ग हो। स्त्रियों का सम्मान करना ये हमारे लिए बचपन का एक हिस्सा रहा है। अगर स्त्रियों का सम्मान करते हैं, कहा भी जाता है अभिवादन शिलस्य नित्यो बिरदुष्य बिना चतवारी तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादन करने वालों को 4 चीज़ें स्वतः बढ़ जाती है, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य द्विसूत्रा, मतलब 6 चीज़ें स्वतः ही बढ़ जाती है। निंद्रा तंद्रा ये क्या होता है, नहीं ये जो होता है अभिवादन शिलस्य नित्यो बिरदुष्य बिना चतवारी तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, मतलब कि अभिवादन करने से 4 चीज़ें 5 चीज़ें स्वतः ही बढ़ जाती है। कौन कौन? आयु विद्या यश बल, आयु उम्र बढ़ता है, विद्या बढ़ते हैं, यश बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है और यश और बल भी बढ़ता है। तो ये अभिवादन करने से मिलता है। इसलिए स्त्रियों को हम विशेष अगर रक्षा करते हैं, निश्चित तौर पे हम अपने समाज को गति दे सकते हैं, कहीं ना कहीं हम समाज में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। स्त्रियों को अगर सम्मान करते हैं तो हो सकता है महालक्ष्मी की कृपा हम पर हो जाए। ठीक है, और जो व्यक्ति स्त्रियों का आदर नहीं करते ना उनके घर में कभी लक्ष्मी नहीं होता है। इसलिए स्त्रियों को हमें विशेष रक्षा करने की जरूरत है। 10 नंबर श्लोक देखिए इसके आगे। अगला श्लोक है लास्ट श्लोक 10 नंबर। अकृति विनयो हंति, विनय क्या करती है, अपयश का नाश करती है। ही अनर्थ पराक्रम, गरीबी परिश्रम क्या होता है, गरीबी का नाश करता है। हंति नित्य क्षमा, क्रोधम आचरणो, मतलब कि जो ये क्रोध होता है उसे क्षमा क्या करता है, क्रोध का नाश करता है। और हंत्य लक्षणम, मतलब क्या कहता है कि बुरी संगति जो है अच्छे आचरण जो है बुरी संगति का नाश करता है। यही हिंदी लिखेंगे भावार्थ में कि विनय अपयश का नाश करती है। परिश्रम गरीबी का नाश करता है। क्षमा क्रोध को नाश करता है। तथा अच्छी संगति बुरे आचरण को समाप्त करती है, बुरे आचरण को नाश करती है। चाहे तो इस श्लोक के आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर हिंदी में पूछे जाते हैं। नृत्य श्लोक का पाठ से संबंधित हिंदी में क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के आएंगे, इसी वीडियो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहा कि नीचे श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है। तो हम श्लोक में बताए थे कि तत्वज्ञ सर्वभूताना योगत से सर्वकर्माणा उपायोगो मनुष्यानम नर पंडित उच्यते, मतलब कि जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय आनंद
उन्नति अवनति इत्यादि बाधा नहीं डालता है उसे पंडित कहते हैं। चाहे तो ये भी लिख सकते हैं यश कीर्तनाभ्यंति स्थिति मुक्त भयरति समृद्धो समृद्धो च पंडित उच्चते, मतलब कि जिस कार्य में सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति इत्यादि बाधा न डाले व्यक्ति पंडित। नहीं तो ये लिख सकते हैं कि यश कीर्तनाभ्यंति शीत मुक्त भयरति समृद्धो समृद्धो च पंडित। नहीं तो ये क्या होता है कि तत्वज्ञ सर्वभूताना, ये भी लिख सकते हैं तत्वज्ञ सर्वभूताना योगस्य सर्वकामाना उपायो मनुष्याण पंडित उच्चते। तो ये सुटेबल रहेगा कि जिसके कार्य में नित्य श्लोक का पाठ का धारा पंडित किसे कहेगा, लिखेंगे जिसके कार्य में हिंदी में क्वेश्चन से यही आएगा, एग्जाम में एक भी फाजुल क्वेश्चन आएगा इससे। जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति इत्यादि बाधा नहीं डालता है, वैसे व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। मान लीजिए कि इसी के दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि बताएं कि क्वेश्चन नंबर 2 कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख किसे कहा गया, है। तो हमें बताया था कि अनाहुत परिस्थिति अपृष्ट बहुभाषते अविश्वस्ति विश्वसित मूढ़ चित्तानाथम, मतलब कि जो व्यक्ति बिना बोले हुए किसी के यहाँ जाता है और बिना पूछे वहाँ पर अधिक बोलता है, जो अविश्वसनीय विश्वास करता है, वो व्यक्ति मूर्ख कहे जाते हैं। तो यही आंसर लिख देंगे कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर यह बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है और बिना पूछे वहाँ अधिक बोलता है, जो अविश्वसनीय में भी विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति मूर्ख कहे जाते हैं। मतलब कि नीति श्लोक का पाठ का धारा मूर्ख किससे कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ जाता है और बिना पूछे वहाँ पर अधिक बोलता है, जो अविश्वसनीय में विश्वास करता है, वो ऐसे व्यक्ति क्या कहे जाते हैं, मूर्ख कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आ जाए, पाठ के आधार पर क्वेश्चन कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर नरक कितने द्वार होते हैं। हमने बताया था कि ये त्रिविधम में कष्ट द्वार नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन, काम क्रोध लोभ, इसको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। लिखेंगे नीति श्लोक का पाठ के आधार पर नरक के 3 द्वार होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि नरक कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार होते हैं। कौन कौन, काम क्रोध लोभ, इसको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। मान लीजिए अगला क्वेश्चन आएगा कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर बताएं कि उन्नति की इच्छा चाहने वाले व्यक्ति को किन चीजों को छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा नीति श्लोक का पाठ के आधार पर बताएं कि उन्नति की इच्छा चाहने वाले
व्यक्ति को किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो हमें बताया था कि संयम दोषा पुरुष में भूति मिक्षता, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घसूत्रता, मतलब कि उन्नति की इच्छा चाहने वाले को 6 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन? निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घसूत्रता। यही बस लिख देंगे, लिखेंगे नीति श्लोका पाठ के आधार पर उन्नति चाहने वाले को 6 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन? निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता इत्यादि। एक और लास्ट क्वेश्चन होगा कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों को विशेष रूप से रक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि स्त्रियां घर की लक्ष्मी मानी जाती है और इसके द्वारा घर प्रकाशित होता है। इसलिए स्त्रियों को विशेष रूप से रक्षा करने की जरूरत है। इस तरह आज ये चैप्टर समाप्त होता है नीति श्लोक का। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और हमें उम्मीद है कि नीति श्लोक का पाठ से एक भी क्वेश्चन अब छूटने वाला नहीं है। कहीं से भी एग्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव आए, हिंदी में क्वेश्चन आए, भावार्थ आए, कुछ भी आए, एक भी एग्जाम में इसे छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। इसके लिए बस इतना ही रहने देते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट कीजिए। और हिंदी में क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आने की संभावना होती है। सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि भावार्थ से ज़्यादा हिंदी पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। वो अभी अधिक मात्रा में सिलेबस जो चेंज हुआ है इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन हमें आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।